हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जे एडवांस के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये फंक्शंस का पहला लेक्चर है जिसमें हम फंक्शंस की तरफ थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे और हमारा एक तरफ क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा है फंक्शंस का। तो आप उसको अटेंड करते रहिएगा और हम इसको थ्योरी कंप्लीट करेंगे फंक्शंस का। यह जिस जे एडवांस के लिए कोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो हम फंक्शंस में सबसे पहले किसको देखेंगे? ग्राफ्स को देखेंगे। हम ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे इसमें फंक्शन में, ठीक है। तो पहला हमने ग्राफ लिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कि हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको पहले कोऑर्डिनेट्स में लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में लोकेट लोकेट करते हैं इसके पॉइंट्स को। जैसे कि हमने एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 रखा, 2 -2 रखा। इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीरो के एक्स इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वाई की मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीरो आएगी। एक्स इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 2 पे क्या आएगी? 4 आएगी। 3 पे क्या आएगी? 9 आएगी। -1 पे क्या आएगी? 1 आएगी। और -2 पे क्या आएगी? 4 आएगी। तो इस पर क्या मिला है हमको कि एक्स के करस्पॉन्डिंग हमको वाई की ये वैल्यू मिली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को हमने यहाँ पर रखा, इस कोऑर्डिनेट्स में रखा, उसको पॉइंट्स को डिनोट किया और डिनोट करने के बाद उनको हमने मिला दिया। तो उनको मिलाने पर हमको क्या मिला गया? एक पैराबोला मिला। हमको क्या मिला? एक पैराबोला मिला। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का हम अगर एक्स की वैल्यू डाल दिया जाए उस पर और उसके करस्पॉन्डिंग हम वाई की वैल्यू निकाल लें, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उनको हम ग्राफ में प्लॉट करके उनको ग्राफ को अटैच कर देंगे, सबसे मिला देंगे, तो वह ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ को बनाएंगे। जैसे हम कोई पहले क्वेश्चन किया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक्स की वैल्यू डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हमको मिलेगी, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और ग्राफ को मिला देंगे, ठीक है। उन पॉइंट से गुजार देंगे सब सभी पॉइंट से उस ग्राफ को। तो जो ग्राफ बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी तब चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे हम। तो पहला होगा डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन की जो डेफिनेशन वो क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स टी हो, वाई हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। लेकिन हमने यहाँ पर माना है एक्स जो है वेरिएबल वो है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड डोमेन ऑफ 1/x/3 इज r माइनस का 3, ठीक है। इसमें हम 3 की वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों ले सकते? अगर हम 3 एक्स इक्वल टू 3 रख देंगे हम तो 0 हो जाएगा नीचे। 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जो डिफाइंड नहीं होगा इसलिए हम एक्स इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। मतलब जो इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आल रियल फंक्शन फॉर आर रियल नंबर फॉर एक्स एक्सक्लूडिंग 3। मतलब 3 को छोड़कर सभी 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 एक्स वैल्यू ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। लेकिन 3 ले सकते हैं, 3 ले लेंगे तो क्या फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम डोमेन से निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं डोमेन कि हमें आर इक्वल टू r-3, मतलब 3 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। आपको आपने एक रैंडमली कोई ग्राफ ले लिया, मान लो एक ग्राफ ले लिया, ये एक कोई ग्राफ ले लिया, इसको एफ एक्स मान लिया इस ग्राफ को। अब हमसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आपने इसके एंड पॉइंट्स देख लिए। एंड पॉइंट इधर क्या है? 2 है, इधर क्या है? 5 है। और इस पे क्या क्लोज, इस पर आप क्या है? ये पॉइंट डॉट डॉट में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये भी इंक्लूडेड है। अगर डॉट दिया रहता है तो इंक्लूडेड रहता है। अगर ये खाली स्थान ऐसा रहेगा, बबल टाइप रहेगा, तो उसमें क्या होगा? वो एक्सक्लूडिंग रहेगा। हम उसको आगे देखेंगे कैसे बबल टाइप रहता है तो उसको एक्सक्लूडिंग मानते हैं। अब ये डॉट टाइप है तो क्या है? इसको इंक्लूडिंग मानेंगे, ठीक है। तो 2 भी इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये एक सेट वैल्यूज है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमारा आएगा, प्लॉट होगा, ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक में हम इस वैल्यूज को डालेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन को क्या, फंक्शन की वाई का वैल्यू दे रहा है। तो 2 पे आपको उस वैल्यू मिल रहा है वाई का, 3 पे उस वाई का वैल्यू मिल रहा है, 5 पे उस वाई का वैल्यू मिल रहा है। लेकिन 7 पे जो है उस वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो 7 क्या है? डोमेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 7 पर हम जैसे ग्राफ आगे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हमको कोई वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। ग्राफ को कहीं कट कर ही नहीं रहा है 7 का पॉइंट, तो 7 पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है इस ग्राफ पे, इसलिए 7 जो होगा डोमेन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 से लेकर 5 तक सारे पॉइंट्स पे हमको वैल्यू मिल रही है वाई की, इस फंक्शन की वैल्यू हमको मिल रही है। इसलिए हमको 2 से लेकर 5 तक क्या होगा? यहाँ 2 से 5 क्या होगा? डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, 2 से लेकर 5 का। और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या देखते हैं? अगर क्लोज ब्रैकेट हो तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, मतलब 2 भी है इस डोमेन में है, 2 है क्योंकि इसको क्या लगा हुआ है? क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। इधर 5 पे भी लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, मतलब 5 को भी कंसिडर करेंगे हम इस ग्राफ में, ठीक है। 5 भी क्या है? डोमेन का पार्ट है। लेकिन जब ओपन ब्रैकेट होता है तो ओपन ब्रैकेट में क्या करते हैं? जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब वो पॉइंट्स उस पर ग्राफ में रहते ही नहीं रहे, मतलब डोमेन का पार्ट ही नहीं होंगे। अगर यहाँ पर एक्सक्लूडिंग कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, अगर 2 को हम रखें, अगर 2 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट में रहता है, 2 क्या हो जाता है? एक्सक्लूड हो जाता है। इसलिए ओपन ओपन ब्रैकेट मतलब क्या हो जाता है
कि अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो क्या हो जाता है, एक्सक्लूडिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो क्या हो जाता है, इंक्लूडिंग पॉइंट हो जाता है। मतलब 2 to 5, 2 और 5 क्या है, यहाँ पर इंक्लूडेड है इस ग्राफ में, डोमेन के पार्ट में। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए आपको फंक्शन कुछ वैल्यू देता है, तो वही एक्स की वैल्यू क्या है, 2 3 5 है। और अभी इसके अंदर जो पॉइंट्स हुआ है, तो 2 से 5 तक जितने पॉइंट है उस सब पे करस्पॉन्डिंग हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है। इसलिए ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन क्या आ गया, 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमको मान लो एक और ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है y = gx का। तो हम ग्राफिकली देखो कैसे निकालते हैं, किसी ग्राफ ग्राफ से देखें, आपको निकालने के लिए सबसे साधारण तरीका क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लें। प्रोजेक्शन मतलब कि ऊपर से लाइट लाइट टार्च मार रहे हैं, लाइट का टार्च मारते हैं समय यहाँ पर जो रोशनी बिखरेगा, तो इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स का जो वो आएगा, परछाई कहाँ पे आएगा, एक्स एक्स पे आएगा, एक्स पे। तो कितना कितना परछाई आएगा, इस पूरा यहाँ पर इसका परछाई आ जाएगा। मतलब एक्स के एक्स एक्स जो प्रोजेक्शन हो जाएगा इस फंक्शन का, वही क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। और डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 7 तक हो जाएगा। और 7 पे बबल पॉइंट है, मतलब बबल पॉइंट है इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, ये एक्सक्लूडिंग होगा, मतलब 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 7 तक, 0 7 क्या होगा, एक्सक्लूडिंग होगा। डोमेन ऑफ जिसका हो गया, जिसका हो गया 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ एक ही है, अलग अलग ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस है, लेकिन ग्राफ क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पे देखा है वैल्यू दिया है, 1 दिया है, 4 पे वैल्यू कुछ नहीं दिया है। 4 पे हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इस ग्राफ देख रहे हैं 5 मिल रहा है। ठीक है, इधर इधर 7 पे ये कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ खाली स्थान है, खाली मतलब पॉइंट पॉइंट बबल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि इसका 2 से लेकर 7 तक पूरा है, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं किया गया है। 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 7 पे क्या ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो 2 से लेकर 7 तक क्या होगा, डोमेन होगा इस फंक्शन का। ठीक है, 2 से लेकर 7 तक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ग्राफ को देखा गया किसी प्रोजेक्शन, इसके लाइट लाइट बार आपने लाइट डाला तो क्या पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, डोमेन फंक्शन -50 से 3 कैसे निकाला, प्रोजेक्शन लेकर निकाला हमने, इसे कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हम रख देते हैं, अगला अगले लेक्चर में हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।